लोग यहाँ पर बीजापुर के ही नहीं तो कर्नाटक के सारे दलित संगठनाएं और बहुजन संगठनाएं, ओबीसी, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर, स्त्री, पुरुष, छात्र, सभी लोग मिलकर आज इस ऐसे विरोध को जताने के लिए इस मंच का हमने तैयार किया था। शायद मिस्टर आलगूर और उनके बगल में बैठे हुए लोगों का शायद इसमें सहकार्य ज्यादा है और सभी लोग जो बैठे हैं मंच पर सबका सहकार्य है और जो सामने बैठे सबका सहकार्य है। आज का ये कार्यक्रम सही में देखा जाए तो हमने भारत के संविधान के उद्देशिका से शुरुआत करना चाहिए था। तो मैं सब लोगों को, मैं हिंदी में बोलूंगा, मुझे कन्नड़ नहीं आता, फिर भी मैं भारत की उद्देशिका जो संविधान, क्योंकि आप सब लोग यहाँ पर संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं, वो बचेगा तो आप बचते हैं। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हम जो इतने यहाँ इकट्ठा हुए तो सब बचेंगे। इसलिए हमको सबसे पहले संविधान की जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, मैं एक एक शब्द बोलता हूँ, आप लोग साथ में बोलिएगा। ज्यादा वक्त नहीं है, फिर भी हम जितना होगा हम आपसे बात करेंगे। भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर दलित, बहुजन, अल्पसंख्यक, मजदूर, किसान, स्त्री, छात्राएं आज अपनी संविधान सभा में आज तारीख 16 नवंबर 2025 को इतवार इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। हमने उन 50 को तो संविधान को समर्पण किया था, फिर आज का दिन भी वही है कि हम रोज संविधान को अपने आप को समर्पण करें। आज हम लोग यार गवई जी के ऊपर जो हमला, एक सनातनी नहीं, आप लोगों सनातन जो शब्द यूज कर रहे हो वो गलत शब्द है। सनातन का मतलब होता है शाश्वत। या कोई शाश्वत नहीं है, ना कोई धर्म शाश्वत है, कोई चीज शाश्वत नहीं है। शाश्वत क्या है तो बौद्ध धर्म में कहा गया है, वैर से वैर शांत नहीं होता है, अवैर से वैर शांत होता है। इसी को सनातन धर्म कहा जाता है। सनातन शब्द को आप उपयोग करके उसको परेशान मत करो। ये ब्राह्मणवाद है, ये मनुवाद है, ये कोई सनातन नहीं है, शाश्वत नहीं है। ये लोग गवई साहब की माता जी ने अमरावती को 5 तारीख को आरएसएस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था जिसमें उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। और जब उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था तो महाराष्ट्र में एक तूफान आ गया कि जो आरपीआई की नेता है
जिसका पति आरपीआई का नेता था, वो कैसे आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकती है। उन्होंने, उनके पुत्र ने, जो उनका बड़ा पुत्र है, उसने बड़ा बताया कि नहीं, हमारे व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संबंधों को अच्छा रखना चाहिए, माताजी जरूर जाएगी। तो महाराष्ट्र के लोग तूफान खड़ा कर गए। तो माताजी को दुख से कहना पड़ा कि मैं 5 तारीख को कार्यक्रम को नहीं जाऊंगी। नहीं गई। अगर वो जाती तो शायद और तूफान खड़ा हो जाता, लेकिन वो नहीं गई। तो 6 अक्टूबर को आरएसएस के लोगों ने नागपुर में, अमरावती में एक षड्यंत्र रचा कि कल जब चीफ जस्टिस अपने कुर्सी पर बैठेगा तो एक माते फिरू ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जिसका वहां कोई केस नहीं था, वो जाके जूता उछालेगा। ये प्लान हुआ था, ये प्लान किया गया था, ध्यान में रखिए। प्लान करके सब किया गया, क्योंकि ये हमारा जो प्रधानमंत्री है, संघीय प्रधानमंत्री है, अगर किसी को कुछ भी हो जाए, अगर कोई संडास को जाएगा, पेशाब को जाएगा, तो भी वो ट्वीट करता है। लेकिन इस देश के सरन्यायाधीश को के ऊपर जूता उछालने के बावजूद भी ट्वीट नहीं किया। और कोई आरएसएस के आदमी ने किया, ना भाजपा के आदमी। भाजपा का मतलब होता है भ्रष्टाचारी जमाव पार्टी, और तुम भलता नाम लेते हो उसका, वो भ्रष्टाचारी जमाव पार्टी है। आप लोग फालतू का अपना मुंह खराब करते हो। वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। जो जनता के बारे में सोचती नहीं, तो भारतीय जो संविधान है उसको मानती नहीं, तो कैसे भारतीय हो सकती है? तो हो ही नहीं सकती है। वो ऐसे ही हमारे देश में रोज अंगार लगा लगा कर राज करना चाहते हैं। और जब हमारे चीफ जस्टिस ने करुणा से, अभी तक देखिए भारत में इतने चीफ जस्टिस हो गए। हमारा एक भिक्षु अयोध्या के, जब अयोध्या का चल रहा था, कहा कि नहीं वह हमारा बिहार था, वो साकेत है, वो अयोध्या नहीं है। तो वहां पर जो मिश्रा नाम का जज था, उसने कहा हाउ यू डेयर, तेरी हिम्मत कैसे होगी, सुप्रीम कोर्ट में तू आ गया और कह रहा कि अयोध्या तुम्हारा है। 1 लाख का फाइन लगाया था। हमारे भिक्षु ने उसके ऊपर जूता नहीं उछाला। उछाला क्या? बाबरी मस्जिद का रिजल्ट आया, चंद्रचूड़ ने रिजल्ट दिया, किसी मुसलमान ने जूता उछाला क्या? हमारे ऊपर आरक्षण से लेके हजारों अन्याय हुए, हर चीज के ऊपर अन्याय हो रहा है, हमने कभी जूता उछाला क्या? फिर हमारे ही सरन्यायाधीश के ऊपर क्यों जूता उछाला गया? क्योंकि वो बौद्ध है, वो दलित उसका बैकग्राउंड था, लेकिन 1956 को उनके पिताजी ने बाबा साहब के साथ में धम्म की दीक्षा ली थी। वो बौद्धिस्ट है, अल्पसंख्यक है, लेकिन दलित बैकग्राउंड होने के कारण एक दलित सरन्यायाधीश बन गया। तब से जिस दिन से वो बन गए, तब से सारे मनुवादी कैसा बदला निकाला जाए, तो यही सोच रहे थे। इसलिए जब वो पहली बार महाराष्ट्र में गए तो ना एसपी आया, ना कलेक्टर उनको मिलने के लिए कोई नहीं आया, तो उन्होंने कह दिया अरे देखो कोई नहीं आया था, ये तो प्रोटोकॉल है। सो फ्रॉम दैट डे ये डिसाइड हो गया था कि हमारे न्यायाधीश को परेशान किया जाएगा, ये लिखित था। इसके लिए कोई बड़ी बात की आवश्यकता नहीं, कि तुमको सोचने की आवश्यकता थी, क्योंकि महाराष्ट्र में जो मुख्यमंत्री है वो भी पेशवा है। तुम्हारे कर्नाटक में भी अभी तक जो राज कर रहे थे वो भी पेशवाई थे, सिर्फ वो खड़े करते। अभी ये देखो मोदी को, ये मोदी खुद को ओबीसी कहता है, लेकिन आप सोच सकते हो ओबीसी है। जो आदमी ओबीसी होगा वो दर्द समझेगा अपने लोगों का, लेकिन वो तो पक्का संघी है। पक्का संघी है तो कोई काम का आदमी नहीं है, सारे देश का उसने सत्यानाश करके छोड़ दिया। मैं विश्व में घूमता हूँ 2014 तक जब मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट था, मैं ये मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, लेकिन जब मैं बाहर देशों में घूमता था तो लोग मुझको कहते थे कि तुम्हारा प्रधानमंत्री बहुत बड़ा आर्थिक अर्थ में माहिर व्यक्ति है, अर्थशास्त्रज्ञ है, वो तुम्हारे भारत को अवश्य चाइना से आगे ले जाएगा। ये 2014 के पहले तक बात होती थी सारे जगत में, क्योंकि अर्थशास्त्री हमारे देश का प्रधानमंत्री था। और जब 2014 में ये आ गया, तब से पूरा सत्यानाश हो गया, पूरा सत्यानाश करके छोड़ दिया। इस देश के हर कोने में अंगार लगा दिया।
इस देश के हर प्रांत में अंगार लगा दिया, इस देश के गांव में अंगार लगा दिया, इस देश के बाजारों में अंगार लगा दिया, स्कूल में अंगार लगा दिया। हम देखते हैं बाजार में, देखिए मुसलमान का दुकान होता है, हिंदू का दुकान होता है, बौद्धों का दुकान, सबके दुकान होते हैं, सब प्यार से रहते हैं। लेकिन जब से ये लोग आ गए, कोई गले से गला लगाने के लिए डरता है। डरते हैं लोग कि क्या हो जाएगा, एक दंगा हो जाएगा और हम सब लोग बढ़ जाएंगे। हम भारतीय अभी तक नहीं बने। बाबा साहब की बहुत बड़ी इच्छा थी कि हम भारतीय बनना चाहिए, लेकिन ये मनुवादियों ने तुमको ऐसे फंसा दिया। अब देखिए ना, ये कर्नाटक में जो मनुवादी के खेमे में है ना, जो लोग तुम्हारे भी जो भी दलित, बहुजन, नवयुवक और नेता आरएसएस और बीजेपी पालकी ढोने में शामिल हैं, वे इस देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने और ब्राह्मणवादी मनु राष्ट्र के निर्माण के षड्यंत्र में भागीदार है। हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, ये ब्राह्मण राष्ट्र होगा, मनुवादी। आप लोग गलत फहमी में रहते हो। हिंदू राष्ट्र, कोई हिंदू शब्द का अर्थ क्या होता है? हिंदू कोई धर्म है ही नहीं है, ये एक भौगोलिक शब्द है जो मुसलमानों ने दिया था इनको। ये भौगोलिक शब्द है। अगर तुम किसी ब्राह्मण को पूछो तो हिंदू है क्या, तो बोलेगा मैं हिंदू नहीं हूं, ब्राह्मण हूं। तो ये इन लोगों ने मनु राष्ट्र के निर्माण के षड्यंत्र में भागीदार हो गए। कौन? दलित, बहुजन, जो नवयुवक और नेता। अभी तुम्हारे कर्नाटक में भी बहुत है। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना चाहिए, अन्यथा आपके साथ भी वही होने वाला है जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। हम अपने दलित जो नेता लोग बीजेपी और आरएसएस में, उनसे कह रहे हैं, तुम्हारे साथ में भी हो गया। अरे भाई, इस देश का राष्ट्रपति उस दिन, वो 6 तारीख को वो भी था वहां पर, 5 तारीख को वो कोविद, दलित बोलता खुद को, उसके साथ में इतना अन्याय हो गया, लेकिन वो बोलने के लिए तैयार नहीं। वो बोलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि वो सत्ता के मस्ती में है। सब सत्ता के मस्ती में थे, अंधे बहरे गूंगे हो गए। आज हमारी एक आदिवासी महिला भी राष्ट्रपति है, क्या कर रही वो भी? आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया, कुछ नहीं बोली। उसको भी मंदिर में नहीं जाने दिया, कुछ नहीं बोली। ये सब ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने आपके संविधान को मिटाने के लिए शायद सुपारी लेके रखी है इन्होंने। ये सुपारीबाज लोग हैं सब। अब देखिए ना, ये कर्नाटक में कांग्रेस के किसी नेता ने आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ में बोल दिया, तो उधर से भाजपा का दलित चिल्ला रहा है, इधर दलित, कांग्रेस का दलित चिल्ला रहा कि नहीं, लोकशाही को बचाओ, संविधान को बचाओ, हमारा सारा समाज खतरे में आ गया है, हमारा देश खतरे में आ गया है, अगर संविधान नहीं बचेगा, लोकशाही नहीं बचेगी तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन भाजपा और आरएसएस का जो दलित है वो कहता नहीं नहीं जी, 400 सीट आना चाहिए था, हिंदू राष्ट्र बनने दो, हमें कुछ नहीं होगा। वो बेचारा हमारे कांग्रेस के नेताओं को गालियां दे रहा है। सब भिड़ गए, इनको भिड़ा दिया गया कि तुम भिड़ो, आपस में लड़ते रहो। अब कांग्रेस का नेता अगर ये कहता कि लोकशाही बचाना है, संविधान बचाना है, और सारा भारत का लोग जब कह रहा है कि लोकशाही बचाना है, संविधान बचाना है, आने वाली पीढ़ी को बचाना है, तो ये भाजपा में जितने भी दलित, शोषित समाज के और बहुजन समाज के नेता या नवयुवक जो अभी गए हैं, परेड किया इस बीजापुर में, तो उनको क्या लगता है? उनको लड्डू मिलेगा, पेड़ा मिलेगा, जलेबी मिलेगी खाने के लिए? मिलेगी जरूर, लेकिन उसके अंदर पॉइजन रहेगा, स्लो पॉइजन डाला जाएगा इनके लड्डू और जिलेबी में कि तुमको भी मरना है बेटा। जो अपने समाज का नहीं हो गया वो हमारा क्या होगा? जो दलित, जो बहुजन बाबा साहब के साथ में गद्दारी कर रहा है, भाजपा के खेमे में बैठा है, बीजेपी के खेमे में बैठा है, वो क्या, उसको क्या लड्डू मिलेगा? और मिलेगा भी तो जहर वाला लड्डू मिलेगा। उसको बहुत बड़ा लगता है कि मेरा कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। तुम कुछ भी नहीं बनने वाले हो। तुम लोग जैसे वो नारायण स्वामी को सर के ऊपर चड्डी उठाने के लिए बोला था, वैसे तुमको चड्डी उठाया जाएगा। उधर चिल्लाता है वो, उधर से वो चिल्लाता है, उसको क्या मिलेगा? वो नारायण स्वामी जो छलवादी है वो भी छलवादी है, इधर तुम भी छलवादी कांग्रेस में हो, वो छलवादी भाजपा का है। एक कहता कि 400 सीट चाहिए, एक कहता कि 400 सीट नहीं चाहिए, एक कहता है संविधान लोकतंत्र खतरे में है, और दूसरा कहता खतरे में नहीं है। वो भी दलित है, ये भी दलित है। कौन सा दलित सही है फिर? कौन सा दलित है? कौन सा मुसलमान सही है? कौन सा आदिवासी सही है? कौन सा ओबीसी सही है जो भाजपा और आरएसएस के खेमे में बैठा है? कौन सा बाबा साहब सही है फिर? जो आरएसएस का लोग बाबा साहब बोल रहा है वही सही है कि हम लोग जो बोल रहे हैं वो बाबा साहब सही है? प्रश्न आ गया, प्रश्न खड़ा हो गया। प्रश्न किसने खड़ा करवा दिया? वही आरएसएस वालों ने तुम्हारे पीछे लगा दिया। हम राज करेंगे, तुम हमारे लिए कुर्सी लगाना, तुम हमारे लिए
प्रवक्ता बनना और प्रवक्ता में बनना कि कांग्रेस के नेता जो अभी बोल रहे हैं कि लोकशाही और संविधान और राहुल गांधी संविधान लेके चलता है, उसके खिलाफ में तुम बोलना। कौन बोलेगा? तो हमारा नारायण छलवादी बोलेगा, जो आरएसएस में जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे। तुम्हारे बीजापुर में भी होंगे वैसे छुपे रुस्तम, बहुत है ना। तो ऐसे छुपे रुस्तम को तुम अभी इलाज तो करवा भैया। तुम इलाज नहीं करवाते हो। तुम इलाज कैसे नहीं करवाते हो? जब इलेक्शन आता है ना, तुम लोग कब सब खेमे में बच जाते हो। ये गलती आप लोग कर रहे हो। आपने संविधान संविधान बोल के दुआएं देते रहते हो, लेकिन जब सही में इलेक्शन में लड़ने का समय आता है तो आप खुद लोग बच जाते हो। देखिए, महाराष्ट्र में एक जमाने में जो एक उनका नाम जो नहीं आ रहा, लेकिन जोगेंद्र कवाड़े, उन्होंने दलित और मुस्लिम एकता बनाई थी, नहीं चल पाई। क्यों नहीं चलती है? कारण क्या है? आप लोग ऐसे एक जगह पर आ सकते हो, लेकिन आपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अब यहां पर हर संगठन का व्यक्ति बैठा है, ऐसी एक भी संगठन नहीं होगी जो बीजापुर में उसका आदमी नहीं बैठा होगा, रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठा नहीं होगा। फिर इलेक्शन के वक्त आप ऐसा क्यों करते हो कि इधर भाग गया, उधर भाग गया, उधर भाग गया? तो संविधान कैसे बचेगा? लोकतंत्र कैसे बचेगा? आपके बाल बच्चे कैसे बचेंगे? आपकी लड़की अपनी स्कूटी पर जा रहे हो, कोई चार गुंडे आके उसको कुछ कर लेंगे, आप क्या करोगे? ना तुम्हारा पुलिस है, ना तुम्हारा न्यायाधीश है। न्याय किसको मांगोगे? अभी एक मुद्दे बिहार में हो गया, कहते हैं कि लड़की का बलात्कार हो गया ना। क्या कर रहे हैं आप लोग? किसको न्याय मांगोगे आप लोग? वो पुलिस वाला तुम्हारा एफआईआर नहीं लिखता है। आज इस देश में दलित लोगों ने, जो एससी एसटी ओबीसी के लोगों ने न जाने कितने सालों से होराट करना चालू किया होगा। 56 के बाद में होराट, बाबा साहब के पहले भी होराट ही हुआ, अभी भी होराट हो रहा। तुम सब सड़क पे आ जाते हो, सड़क पर आकर चिल्लाते हो, और फिर अब घर में जाके चुपचाप बैठ जाते हो, और फिर इलेक्शन के वक्त चिल्लाते हो, तो वो भी तुम्हारा बराबर कॉम्बिनेशन नहीं जमता है। प्रॉब्लम वहां पर है। सत्ता जब तक तुम्हारे पास में अच्छे से नहीं आएगी, चाहे वो मुसलमान लोग हो, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी, जितना भी अभी यहां बैठा हुआ है, जितने भी लोग कहते हैं कि नहीं ये लोकशाही बचना चाहिए, ये लोकतंत्र बचना चाहिए, संविधान बचना चाहिए, कौन बचाएगा? कौन बचाएगा इसको? मनुवादी, आरएसएस वाला, कौन बचाएगा? आप लोगों को बचाना पड़ेगा ना। तो फिर आप लोग इलेक्शन के वक्त में क्यों भाग जाते इधर उधर? क्या कारण है? आप एकता क्यों नहीं रहते हो? आप एक अच्छे व्यक्ति को चुन के क्यों नहीं देते हो कि वो आपकी बात रखेगा, बोलेगा? वो राहुल गांधी ने एक हाथ में ले लिया, संविधान बचाओ, लोकतंत्र, बाकी को कहा गया सब, जो अम्बेडकर को मानने वाले लोग कहां पर है? वो सब महाराष्ट्र में खामोशी है। देखो, हमारे गवई साहब के ऊपर जो जूता उछाला गया, वो अम्बेडकरवाद के ऊपर जूता उछाला गया है, वो बौद्ध धर्म के ऊपर जूता उछाला गया है, वो लोकसभा के ऊपर नहीं, लोकशाही के ऊपर जूता उछाला गया है, वो संविधान के ऊपर जूता उछाला गया। हम सब लोगों के ऊपर जूता उछाला गया। हम कैसे सहन कर सकते इस बात को? हमारे ऊपर जूता उछाला गया, हम खामोश कैसे रह सकते हैं? आपके अंदर अभी अंगार आना चाहिए, लड़ने के लिए अंगार होना चाहिए। बाबा साहब अगर सोचते हैं अरे मनुस्मृति को क्यों जलाना, मेरा क्या चाहता है, मैं चुपचाप रहता हूं, मैं तो वकील हूं, मैं ना कुछ भी कर सकता हूं। बाबा साहब ने क्यों जलाया मनुस्मृति? फिर उसको भी तो धोखा था, उसको भी तो मारने के लिए लोग खड़े हो गए थे। 10 साल केस चला। बाबा साहब ने कहा जब केस जीतने के बाद में कि हे मेरे लोगों, ये जज की कुर्सी पर कौन बैठा है? वो अंग्रेज बैठा है। कौन बैठा है? अंग्रेज। आज हमारा सर न्यायाधीश है तो बहुत परेशान करके छोड़ दिया उसको। ये जज जो बैठा है ये अंग्रेज है। उसने देखा कि अंबेडकर लोगों की गलती है या उन मनुवादियों की गलती है, तो उसने देखा कि मनुवादियों की गलती है, अंबेडकर के लोगों की गलती नहीं, क्योंकि वो समता, न्याय, बंधुभाव, एकता के लिए लड़ रहे हैं, अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। तो बाबा साहब ने वो केस जीता। तो बाबा साहब ने कहा था, हे मेरे लोगों, वो जज के कुर्सी पर अंग्रेज बैठा है इसलिए मुझे न्याय मिला। अगर उस जज की कुर्सी पर कोई चंद्रचूड़ बैठ जाता, कोई मिश्रा बैठ जाता, तो मुझे न्याय नहीं मिलता। वो कहता, ये पेशवा क्या कहता, अरे अंबेडकर के लोगों ने हमारे धम्म के साथ में खिलवाड़ किया है, ये देशद्रोही है, इसको हत्ती के पैरों के नीचे कुचल देना चाहिए। क्या हो जाता उस वक्त? अगर वो जज अगर मनुवादी होता तो बाबा साहब को कुचला जाता। लेकिन जज जो था वो अंग्रेज था। अब हमारा जज तो है बेचारा, 1 महीना और रहेगा,
ये जूता हमको गिरा है, अंबेडकरवादियों को गिरा है, सारे दलित समाज, वंचित समाज, बहुजन समाज, मुसलमानों को भी गिरा है। आप ध्यान में रखो, जब शाहीन बाग में सीएए और एनआरसी के लिए लड़ाई हुई, शाहीन बाग की सारी हमारी मुसलमान मां बहनों की छाती के ऊपर किसका फोटो था? किसका फोटो था? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का तो संविधान का था। अगर एनसीआर और एसीसी को कोई बचाया है तो बाबा साहब का संविधान है। वो हमारी सारी मुसलमान महिलाओं ने उस दिन दिखा दिया। मैं सोच रहा था कि ये मुसलमानों का यहाँ पर जलसा है, लगा हुआ है, यहाँ पर नीला झंडा, पंचशील का झंडा और बाबा साहब की सारी तस्वीर है। कहां गए दूसरे लोग? क्यों नहीं बचाने के लिए भी कोई आया? लेकिन बाबा साहब ही तुमको बचा सकता है, ये ध्यान में रखना। कोई भी रहे, जो भी शोषित समाज का हो, वंचित समाज का हो, अल्पसंख्यक हो, अल्पसंख्यक के मुसलमान है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, पारसी है, जो भी है, अगर आप संविधान को नहीं बचाओगे, जो ग्वालियर में मिश्रा नाम के व्यक्ति ने कहा कि मैं बाबा साहब को मिटाने के लिए निकला हूं, हे मिश्रा तू मिट जाएगा आने वाले समय में। अरे बाबा साहब तो जीवित रहेगा, तू क्या मिटा सकता उसको? तेरी औकात नहीं है। लेकिन तेरी औकात क्यों है? क्योंकि तू कुत्ते सा भौंक रहा है, वो तेरी औकात है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट तेरा है, पुलिस तेरी है। फिर भी कल हमारी एक हिना खान ने जवाब दिया, उसको डीएसपी ग्वालियर ने जवाब दिया, और हिना खान हमारी बहन ने जयराम से क्या क्या बोल के उसको चुपचाप करवा दिया। ऐसे भी लोग चाहिए। आज जो चारों तरफ से हमला हो रहा है, ये सारा क्योंकि इस देश में, आप लोग ध्यान में रखिए, आप लोग होराट बहुत करते हो, ध्यान में रखिए, इस देश में जब तक अंबेडकरवाद जिंदा है, जब तक अंबेडकर के लोग जिंदा है, एससीओ में भी, जो एससीओ में 101 जात होगी, उनको मैं कहना चाहता हूं, तुम खा तो रहे बाबा साहब के नाम पर, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के साथ में तुम जो कर रहे हो ना, एक दिन तुमको भी याद आएगा, एक दिन तुमको भी याद आएगा कि बाबा साहब ही मेरा सब कुछ है और कोई नहीं है। ध्यान में रखना तुम लोग, क्योंकि इस देश में ब्राह्मणवाद को अगर कोई मिटा सकता है तो वो अंबेडकरवाद है, और अंबेडकर के लोग हैं, और कोई नहीं मिटा सकता। ये ध्यान में रखना। और वो भी होल्यार लोग, होल्यार और बुद्धिस्ट, मैं कहता हूं कोई दूसरा कोई नहीं मिटा सकता इन लोगों को। होल्यार जो महाराष्ट्र इधर का है, महाराष्ट्र का महार जो बौद्ध बन गया है, वही इनको रोक सकता है। और इसीलिए आरएसएस वाले ने प्लान किया कि आरएस गवाई के ऊपर जूता उछाला जाए, तो ये लोग चुपचाप बैठेंगे। लेकिन उनको पता नहीं था, हमारे करुणावान सीजेआई ने कहा नहीं नहीं छोड़ दो, जान दो, जान दो। इसको क्या मालूम था कि बीजापुर में भी लोग चिल्लाएंगे, बेंगलोर में भी चिल्लाएंगे, महाराष्ट्र में भी चिल्लाएंगे, अब ग्वालियर में भी चिल्लाएंगे, सारे भारत में लोग भी चिल्ला रहे कि जो हुआ है वो हमारे संविधान पर हमला हुआ है, हमारे लोकतंत्र पर हमला हुआ है। एक सीजेआई का प्रश्न नहीं है, वो जुडिशरी का, जितने भी हमारे वकील लोग हैं, आप लोग भी थोड़ा सज्ज रहिए। अगर हमारे ऊपर कोई केस हो गया जल्दी हमारा बेल कर देना भैया, नहीं तो तुम लोग भाग जाते हो इधर उधर, हमारे को छुड़ाने नहीं आते हो। ये वकील लोग भी बड़े गजब के हैं, जब हमारे ऊपर अन्याय होता है तो वो भी दौड़ के नहीं आते हैं। मैं सारे वकीलों को सूचित करना चाहता हूं, मैं आपको अनुरोध करूंगा, जब किसी भी दलित, बहुजन, मुस्लिम, अल्पसंख्यक लोगों पर कोई अन्याय होता है तो हमारे सारे बीजापुर के जितने भी वकील हैं वो खड़ा होना चाहिए कि उसको जल्दी बेल मिले, उसको जेल में नहीं डाला जाए। ये आपका काम है, आप लोगों ने ये करना पड़ेगा। वो वकील जो चिल्ला रहा अनिल मिश्रा काला कोट डालते, उस आप भी इधर काला कोट डालते हो तो उसको जवाब दो ना, आप लोग जवाब देना पड़ेगा। अगर आप खामोश रहोगे तो शायद फिर वक्त हमें माफ नहीं करेगा। आज का ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आप लोगों को सबको, देखिए आज आप लोगों ने इतना परिश्रम लिया, ये परिश्रम ऐसे ही पानी में नहीं जाना चाहिए। ये पानी में गया तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। अब आपने जो अंगार लगाई है, जो चिंगारी यहां से शुरू की है, वो चिंगारी सारे भारत में जाना चाहिए, सारे भारत में जाना चाहिए कि नहीं, हमारे सीजेआई के साथ में जो हुआ उसको तो हम माफ नहीं करेंगे, लेकिन इस देश की लोकशाही और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये आरएसएस और उसके जितने चिट्टू पिट्टू है सबको भी हम सुला देंगे। ये भी आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी। ये अंबेडकरवादी कर सकता है, अगर मुसलमान उसके साथ में मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है, ओबीसी मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है, आदिवासी मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता है। लेकिन आप लोग इलेक्शन के वक्त बहुत गड़बड़ करते हो, और ये गड़बड़ करने के कारण ही पूरा जो होना चाहिए अच्छे से वो नहीं हो पाता है।
सत्ता चाहिए। सम्राट अशोक ने हाथ में सत्ता थी, कनिष्क के हाथ में सत्ता थी, हर्षवर्धन के हाथ में सत्ता थी, सातवाहन के हाथ में सत्ता थी, तो बौद्ध धर्म सारे भारत में फैला था। विश्व का धर्म है ये बौद्ध धर्म। और तो बहुत से धर्म है, मैं नहीं कहता कि वो अच्छा काम नहीं करते, लेकिन आप लोगों ने सतर्क होना चाहिए। ये आरएसएस और बीजेपी के चुंगली में नहीं फंसना चाहिए। बौद्ध का धर्म जो है वही आज इन मधुवादियों को जवाब देगा। और ये सारे लोग हम मिल जाएं तो मुझे लगता है कि कोई देर नहीं होगा। आप लोग देर करते हो, आपस में अच्छे से मन, आपका ये छोटा छोटा अहंकार जो होता है ना, आज भी इतने सारे लोग बैठे हैं, अगर आप लोग एक फिर से एक बीजापुर के लिए, कर्नाटक के लिए जबरदस्त एकता मंच बना लोगे और कहोगे कि नहीं जब इलेक्शन आएगा तो इसी तरह से हम लड़ेंगे, तो सत्ता हाथ में चाहिए। आज हमारे कर्नाटक के एक मिनिस्टर ने वो जो आजकल आरएसएस वाले यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूलों में, सड़क पर, बगीचे में न जाने कहां वो परेड करते रहते, तो उसके खिलाफ में बोला कि बंद होना चाहिए। सही बात है, क्यों करते वो लोग? उनके बाप का देश है क्या ये? वो मोहन भागवत उठता है सुबह में, कुछ बोल देता है, अंगार लगा के चला जाता है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, पूरा देश जल रहा है। कितना जला जला के राख करते हैं लोग देश को, क्योंकि इनको देश के ऊपर प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता, ये मोदी को अगर इस देश के ऊपर प्रेम होता, वो तड़ीपार क्या नाम है उसका, वो शाहब को इस देश के ऊपर प्रेम होता, तो ये लोग इस तरह के काम नहीं करते, ये ऐसे काम नहीं करते। लेकिन ये लोग इस देश के नहीं हैं, ये इस देश के ऊपर सिर्फ राज करना चाहते हैं और तुमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये नहीं होने देना है हमको। ये मोदी और ये शाह कब तक रहेंगे? अरे हिटलर भी आया, मुसोलिनी भी आया, सब आए चले गए, कौन किसी को पूछता है? तुम भी किस खेत के मूली हो रहे भैया, एक दिन तुमको भी जाना है। तुमने अभी जो करके रखा है, इतनी गंदगी फैला के छोड़ दी इस देश के अंदर, वो साफ करते करते हमको तकलीफ लगेगा। लेकिन हमने अभी इसके बाद में जो पार्टी आज संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रही है, अगर मैं नाम ले लूं तो कोई दूसरे पार्टी का लोग गुस्सा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस, राहुल गांधी आज काम कर रहा है, उसको साथ दो। लेकिन तुम्हारा आदमी आरएसएस में, ओबीसी का आधा आरएसएस में, दलित आधा आरएसएस में, बीजेपी में, मुसलमान भी इधर जा उधर। अब देखो ना, मुसलमान के प्रचारक बैठते ना, वहां पर जो प्रवक्ता होते वो भी बीजेपी की तरफ से बोलते हैं। अब कैसे हो सकता है ऐसा? जो अन्याय कर रहा है उसको डिफेंड करने के लिए आप ही के लोग बैठते हैं कि नहीं हमारे लोगों पर अन्याय हो रहा। मेरे बहन के ऊपर अन्याय नहीं हुआ है, हाथरस में हो गया, जला के राख कर दिया, क्या कर सके तुम लोग? क्या बिगाड़ा वो योगी का? जो योगी लोग बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, मैं कहता हूं जिस दिन मेरी सत्ता आएगी ना, पहले मैं वो योगी का बुलडोजर लगा के उसका ही वोट पहले गिराऊंगा, मेरी सत्ता आई तो। लेकिन मैं सत्ता में नहीं आ सकती, इन लोगों को सत्ता में लाओ, इन लोगों को सत्ता में लाओ, उसका भी वोट गिराना चाहिए कि तेरा मठ कैसे बना वहां पर, तेरे बाप की जमीन थी क्या वो कि तूने मठ बनाया वहां पर? उसकी भी छानबीन होनी चाहिए। ये सारे जितने मंदिर हैं इनकी भी छानबीन होनी चाहिए, कैसे बने ये, इनको भी तोड़ना पड़ेगा बुलडोजर लगा के, तब इनको समझ में आएगा। मैं तो कहता हूं अगर यूपी में मैं गया और मुख्यमंत्री में, तो पहले तो उसके मठ को मैं तोड़ दूंगा, बिल्कुल। वो हमारा हर भाई 84,000 विहार हमने बनाए थे, हमारे पुरखों ने। कहां गए हमारे विहार? कहां गए वो सारे के सारे? बताओ हमको। सन्नति में फिर मंदिर, वो वहां पर उन्होंने अपना मेला चालू कर दिया, हर चीज चालू कर दी। ये जितने पाखंडी लोग हैं ना, इतने चोर लोग हैं, ये चोर है, सही में देखा जाए तो डाकू और चोर लोग हैं ये भाजपा और आरएसएस वाले चोर है, हर जगह को चोरी कर लेते हैं। जाके देखो तुम, हमारे जितने भी बौद्ध क्षेत्र है, अभी महाबोधि महाविहार का भी देखो, वहां पर लिंग बना दिया। लिंग कहां से आ गया वहां पर? लेकिन कोई नहीं था, लिंग डाल दिया वहां पर। इस तरह के चोर लोग हैं, ये चोरी डकैती करते हैं। अब आपको सतर्क होना पड़ेगा, इन चोर डकोटे से तुमको लड़ना है। तुम हरा सकते हो जी उनको, वो कितना है 3%, 8% होगा, और 8% तुम लोग इतना परेशान हो गए हो, उनसे लड़ नहीं पा रहे हो। क्या है ये 8% से तुम लड़ नहीं पा रहे हो? एक कांग्रेस वालों, तुम लोग ताकत लगाओ, अभी हम सारा लोग तुम्हारे साथ में है। कल सम्मेलन हुआ मैसूर में, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी वहां पर थे। तुम लोगों ने ताकत देना चाहिए हम जैसे लोगों को। अगर हम निकालते हैं रथ यात्रा या कोई धम्म यात्रा, आप लोग हमको साथ दो कि नहीं, आज इनको सुलाना है, सुलाना है, सुलाना है, इनको आगे नहीं बढ़ने देना है। आपकी ताकत हमें चाहिए।
समझ गए ना? क्योंकि जनता को आप लोगों का आवश्यकता होती है, क्योंकि जनता बेचारी क्या करेगी, उसके पास में उतने साधन नहीं होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनको कह दीजिए कि अभी इस कर्नाटक के बीजापुर में भी एक महासम्मेलन कराओ बौद्धों का, यहां पर भी एक महासम्मेलन होना चाहिए, बेलगांव में करवा, जहां जहां बड़े बड़े सिटी है वहां पर करवा, और या फिर सारे समाज का एक सम्मेलन करवा। इस तरह से सम्मेलन होना चाहिए, एक और दो से नहीं होगा, लगातार लगातार करना पड़ेगा। और इनको तुमको एक दिन सुलाना पड़ेगा, इनके कब्र में खिला तुम ठोकोगे, दूसरा कोई नहीं ठोकेगा। जब तक दलित, अल्पसंख्यक, ओबीसी सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे ना, इनके ताबूत निकलेंगे यहां से और ये हद्दपार हो जाएंगे। इनको हद्दपार करना है आप लोगों को। और ये शक्ति तुमको कब आएगी? जब तुम लोग अच्छे हमारे नेताओं को चुनकर विधानसभा में, लोकसभा में भेजोगे। और जो नेता हमारे हैं उनसे भी हमारी गुजारिश रहेगी कि आप अपनी जनता को मत छोड़िए। जनता को परेशानी होती है तो उनके घर तक पहुंचिए, उनके दरवाजे तक जाइए। वो तुमसे कुछ नहीं मांगते हैं, क्योंकि आखिर उनको ही झेलना पड़ता है। आप जाके उनको ताकत दो, हिम्मत दो कि नहीं, आपके साथ अगर कुछ हो जाता है तो हम हैं, हमारे वकील लोग हैं, आपको बचाएंगे, आपको कुछ नहीं होने देंगे। अगर इस देश में भाजपा वालों अपने सारे लोगों को बचाते हैं, बलात्कारियों को बचा रहे हैं वो लोग। ये बलात्कारी भ्रष्टाचारी तमाम पार्टी है, ये इसका नाम ही वो है, भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जमाओ पार्टी। ऐसे पार्टी, उसको आप डरते हो? नहीं डरना चाहिए, आप भी ताकत लगाओ। और अभी आपको ये मुहिम चालू कर कर गांव-गांव पहुंचना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। लोकशाही और लोकतंत्र, आप बाबा साहब का कितना भी नाम लोगे कोई कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारी ये जनता जाग उठेगी, अंगारा बनेगी, तूफान बनेगी और एक भूचाल आ जाएगा। और यहां फिर इस देश में संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक भारत का निर्माण होगा, उसे प्रबुद्ध भारत कहते हैं। मैं आप सब लोगों से गुजारिश करूंगा, प्रबुद्ध भारत की निर्मित के लिए आप सब लोग ने खंधे से खंधा लगाकर, जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे खंधे से खंधा लगाकर, यहां से उतरने के बाद में खंधा खंधा मारकर मत निकल जाना, हाँ, नहीं तो खंधा मार के आगे निकल जाओगे, पीछे रख देंगे दूसरों को। खंधे से खंधा लगाकर चलना है। आज का ये जलसा, आज का ये महासभा एक करना है। मैं सभी लोगों को, यहाँ जितने भी लोग इकट्ठा हुए हैं, सबसे अनुरोध करूंगा, आने वाला कल ये आपका संविधान आधारित भारत का कल होना चाहिए। हम सब भारत के लोग इसके लिए लड़ाई रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय प्रबुद्ध।